अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी अमजद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुपर ड्रीम डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग सर्विस। काफ़ी सारे लोग जो है दुबई के अंदर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग लोन लेके अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें। और लोन कैसे लिया जाता है दुबई के अंदर, इन सब मामलात पे आज बात करेंगे। मेरे साथ है नुमान भाई। नुमान भाई आप लोगों को बताएंगे कि दुबई के अंदर अगर आप लोगों ने लोन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं और वो भी लीगल तरीके से। तो चले मैं नुमान भाई से आज पूछता हूँ और नुमान भाई सब चीज़ें बताएं। नुमान भाई आप लोगों को बताएं कि दुबई के अंदर क्रेडिट कार्ड और लोन लेने का क्या तरीका है, उसके हवाले से जो है ना डिटेल बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जैसे हर बंदा पाकिस्तान से या इंडिया से अभी ये एक माइंडसेट बना हुआ है, खास करके पाकिस्तान से, कि दुबई से आपको लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेंगे और आप लेके जो है उस पर कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दुबई आपको बहुत इसमें जो है वो सपोर्ट करता है। इसमें होता क्या है कि आपका एक वीज़ा होता है, कंपनी का वीज़ा, जिसमें आपकी सैलरी होती है 5,000, 10,000, 15,000, और प्रोफेशन होता है कि आप किस पोजीशन पे हैं, मैनेजर वीज़ा है या कोई और स्टेटस का वीज़ा है, और वो सैलरी आपके अकाउंट में मंथली आ रही है। एक सैलरी आई आपकी कंपनी की तरफ से, दूसरी आई, तीसरी आई, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। 3 टाइम सैलरी आपको देते हैं, मतलब आपकी 10,000 सैलरी है तो 30,000 दरम का आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और बैंक लोन आप 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये था हर कंपनीज़ के लिए। तो लोग जो है वो आज़ाद वीज़ा, जो आपने सुना होगा, आज़ाद नाम का कोई वीज़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपनी अपने एक एज एम्प्लॉय के तौर पे हायर करती हैं और फिर एनओसी दे देती है, कंपनी के पास काम नहीं है तो वो कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने और ख़ास करके इंडियंस ने, दोनों कंट्रियों ने वीज़े लेना स्टार्ट किए आज़ाद। और वहाँ से बंदा आया, एक सैलरी डाली, उसका क्रेडिट कार्ड लिया और उसको पाकिस्तान भेज दिए। 5 बंदे, 10 बंदे, 15 बंदे, वो आना शुरू हो गया। उसके बाद जो है ऐसे जो है वो सिस्टम चलता रहा। लेकिन एक बैंक है, उसको भी तो लॉस है। क्रेडिट कार्ड अगर वो एक बंदे को 50,000 का दे रहा है और वो पे नहीं होता, तो फिर उसके बाद वो लाजम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने जितनी भी लो कैटेगरी की कंपनी थी उनको ब्लॉक कर दिया। पहले उन्होंने एक को किया, फिर 2 को, ऐसे करते करते तकरीबन अब 10 कंपनी लो कैटेगरी की हैं जो ब्लॉक हैं, जिनको क्रेडिट कार्ड उनके स्टाफ को नहीं मिल सकते, जो लीगली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी। दूसरे नंबर पे फिर जब वो नहीं रुका, लोग फिर आना शुरू हो गए, उन्होंने न्यू कंपनी में वीज़ा लेने शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट की कि अभी 3 सैलरियों की रिक्वायरमेंट है, 3 सैलरियाँ जो है वो आपकी अकाउंट में डलेंगी, तब आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लेकिन फिर भी वो काम जो है वो स्टॉप नहीं हुआ। फिर उन्होंने नेक्स्ट ये किया कि अब 1 साल पुरानी कंपनी होगी और उसमें बंदे को भी 6 मंथ जो है वो उसमें काम कर रहा हो, उसकी 6 मंथ से प्रॉपर सैलरी आ रही हो, कंपनी का लैंडलाइन हो, वेबसाइट हो और कंपनी की एक्टिविटी अच्छी हो, कंपनी का प्रॉपर ऑफिस हो, तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो लिस्टेड है, जिसका पहले कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है, उसके पहले 5-10 बंदे बैंक में लिस्टेड, का मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो आपकी बैंक ने उसकी इंस्पेक्शन की है आपके ऑफिस की, आपने पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, आप टैक्स होल्डर हैं, आपकी कंपनी में जो है वो 500 प्लस या 100 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, हर चीज़ उनकी क्लियर है, तो बैंक उनको लिस्टेड कर देता है अपने सिस्टम के कि एवरीथिंग ओके और आपका अकाउंट है बैंक में। तो उस वे में जो है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, हाई प्रोफाइल है, तो तब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बेशक आपकी एक सैलरी भी क्यों ना डली हो। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है या जो है वो कोई आगे पीछे है, तो अब आपको नहीं। अभी भी बहुत सारे बंदे इस तरह आते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान से किसी से आज़ाद वीज़ा लेंगे, या बंदे देते हैं कि फिर हम अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, उस पर हम आगे बिजनेस करेंगे। ऑप्शन आपके पास बहुत बेस्ट है। अगर आप जो अमाउंट लोग लेके भागे हैं, अगर वही यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते, तो वो मंथली ईजिली इंस्टॉलमेंट 500 भी इंस्टॉलमेंट पे करते तो वो ईजिली पे कर सकते थे। तो लेकिन ये कि हमारा माइंड सेट है कि अगर हमें कोई मिला है तो हमने रन अवे होना है। अगर वो अपना वही बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो उससे भी उनको अच्छी इनकम होती। तो बाकी अगर आपको भी कोई ये बता रहा है कि आप आएँ और हम आपको वीज़ा देते हैं, आप लोन लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये इनलीगल एक्टिविटी है, आपका दुबई के लिए आपका परमानेंट रास्ता बंद हो जाएगा अगर आप एक बार लोन या क्रेडिट कार्ड लेके यहाँ से रन अवे हो जाएंगे तो। बाकी जो है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर यही है कि अपना किसी मल्टीनेशनल में पहले जॉब करें, कंपनी में 6 मंथ साल जॉब करें, उसके बाद लोन लेके अपने बिज़नेस की तरफ चले जाएँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।